जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश पुंज के बारे में। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में लेकिन जरूर पूछता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकाश पुंज क्या है और यह कितने प्रकार का होता है तथा कौन कौन का प्रकाश पुंज होता है। तो चलिए आपको बता दें कि जो प्रकाश पुंज होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, किरण पुंज के नाम से। ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश पुंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहें या प्रकाश पुंज कहें, बात एक ही है। किरण पुंज का ही दूसरा नाम होता है प्रकाश पुंज। तो चलिए प्रकाश पुंज का सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए प्रकाश पुंज का जो डिफिनेशन होता है वह होता है, प्रकाश पुंज का जो डिफिनेशन होता है वह होता है किरणों के, किसके, किरणों के समूह, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा किरणों के, किसके, किरणों के समूह को। ये क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दें तो ये क्या है, किरण है, लेकिन यहाँ पे किरण नहीं कर रहा है, किरणों के समूह कर रहा है। जब समूह कर रहा है तो किरण यहाँ पे एक थोड़ी होएगा। समूह मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक, ये ना होता है तब ना समूह बोलते हैं। तो किरण यहाँ पे एक थोड़ी रहेगा, बहुत सारा ऐसा किरण रहेगा। किरणों के समूह यानी ये क्या हो गया, किरणों का समूह हो गया, क्योंकि एक से बहुत सारा अधिक है। तो हमारा डिफिनेशन कहता है प्रकाश पुंज का कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। याद रखिएगा किरणों के, किसके, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश पुंज होता है यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, प्रकाश पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो आप ध्यान रखिएगा जो प्रकाश पुंज होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला जो प्रकाश पुंज होता है उसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, क्योंकि प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं, किरण पुंज। तो देखिए पहला जो हमारा किरण पुंज होता है उसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। अब चलिए जानते हैं कि समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, वैसा किरण पुंज सभी किरणें, देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समान यानी बराबर, क्वेश्चन में लिख दीजिएगा बराबर, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती है तो उसे समानांतर, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। हो जाएगा। अब देखिए डिफिनेशन क्या कर रहा है समानांतर किरण पुंज का कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समान यानी क्या होती है, बराबर होती है, तो उसे हम लोग कौन किरण पुंज कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। आप क्या कीजिएगा, इतना लिखने के बाद एक फिगर बना दीजिएगा, ऐसे 4-5 को क्या कीजिएगा, किरण बना दीजिएगा और सब में ऐसे इंडिकेट कर दीजिएगा। ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, यही हो गया मेरा समानांतर किरण पुंज। क्या बोलिएगा, सबसे पहले बताएं आपको
किरण पुंज के बारे में यानी प्रकाश पुंज के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो किरण पुंज होता है 3 प्रकार का होता है। कि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो किरण पुंज होता है उसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। पहला किरण पुंज को क्या बोलते हैं? समानांतर किरण पुंज या समानांतर किरण पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि समानांतर किरण पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं तो आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। हो जाएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, एक यहाँ पे फिगर बना दीजिएगा। अब देखिए दूसरा जो किरण पुंज होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा जो हमारा किरण पुंज होता है वह होता है अपसारी किरण पुंज। अब देखिए अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज। देखिए अपसारी किरण पुंज में क्या होता है ना कि सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकलती है। एक बिंदु से होकर निकलती है। किसमें? अपसारी में। अपसारी किरण पुंज में क्या होती है? सभी किरणें जो होती हैं एक बिंदु से होकर निकलती है। मानिए यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ से इधर आऊंगी, सभी निकल जाएंगी, क्या होगी? यही हमारा हो गया कौन किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज। अगर कोई इसका डेफिनेशन पूछता है तो लिख सकते हैं वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकलती है या फैलती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर क्या होती है? निकलती है या फैलती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कौन किरण पुंज कहते हैं साथियों? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और यहाँ पे एक फिगर बना दीजिएगा। ये हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। पहला क्या था? पहला जो था वो था समानांतर किरण पुंज और दूसरा जो है वह है क्या? अपसारी किरण पुंज। तीसरा जो देखिए, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा जो होता है वह होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। इस किरण पुंज में जानते हैं क्या होता है? जो अभिसारी किरण पुंज होता है इसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। सभी किरणें किसमें मिलती है? एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। जितना किरण होगा ना सब कहाँ आकर मिल जाएगा? एक बिंदु पर मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर अगर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक फिगर बना दीजिएगा और यहाँ पे एक बिंदु बना दीजिएगा। जितना किरण होगा यहाँ पे आके क्या कीजिएगा? बिंदु से मिला दीजिएगा। यही हमारा कौन किरण पुंज हो जाएगा? अभिसारी किरण पुंज। तो हम क्या पढ़े? 3 पढ़े। पहला पढ़े प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? आपको यही पता है कि जो प्रकाश पुंज होता है इसी का दूसरा नाम होता है किरण पुंज। प्रकाश पुंज कहिए या किरण पुंज कहिए, बात एक ही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं तो बोल सकते हैं
किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है वह होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा जो होता है वह होता है अपसारी किरण पुंज, तीसरा जो होता है वह होता है अभिसारी किरण पुंज। अब देखिए समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? बोल लेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे क्या होती है? बराबर होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और जैसे मैं एक फिगर यहाँ पे बना दीजिएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? समानांतर किरण पुंज। अगर कोई पूछता है आपसे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से होकर क्या होती है? निकलती है या फैलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और उसके बाद क्या कीजिएगा? यहाँ पे एक फिगर बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फैलती है, इधर इंडिकेट कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर मिल रही है ना, तो नीचे इंडिकेट कर दीजिएगा इसमें। इसका मतलब क्या होगा? जितना किरण है कहाँ के मिल रही है? बिंदु पर। अब देखिए उसके बाद है तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज में बोल सकते हैं वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और यही मेरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज, ऐसे को फिगर बना दीजिएगा। ये है हमारा अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे मैंने फिगर अच्छा से नहीं बनाया है, आप क्या कीजिएगा? अच्छे से स्केल से बनाइएगा और सुंदर और साफ साफ बनाइएगा। तो अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आपका 1 से लेकर 2 नंबर कन्फर्म है। आपका ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा और ना इसका सब्जेक्टिव छूटेगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।